Good morning, dear students. Hope you all are fine. In the previous topic, we have discussed about principle of superposition and about continuous charge distribution. In continuous charge distribution, we have seen three types of charge distribution. First, linear charge density. Second, we have seen surface charge density. And third, we have seen volume charge density. Now, today we are going to discuss a very important topic which is known as electric field. Now, what is the definition of electric field? It is the space or region around a charged particle where its electrostatic force can be experienced. ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है और उसकी विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है तो वो उस पर क्या करेगा, कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब डिपेंड करता है, फोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा या तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. लेकिन ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है ये किसी पर्टिकुलर रीजन या स्पेस में होता है. तो हर एक चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड वो अपने आसपास एक स्पेस और रीजन क्रिएट कर लेता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज उसकी विसिनिटी में आ जाता है तो उस पर भी फोर्स एक्सर्ट होगा. नाउ फॉर एग्जांपल दिस चार्ज इज इन द रीजन ऑफ दिस ग्रेटर चार्ज, तो यहां पर क्या एक्सर्ट होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है. अगर यही चार्ज अगर से फॉर एग्जाम्पल यहां पर होता है तो यहां पर मैं बोलूंगा नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज. व्हाई? बिकॉज दिस चार्ज, say this is Q2 charge and this is Q1 charge. So Q2 charge will not experience any force. Why? Because this Q2 charge is outside the electric field of this greater charge. So now we'll discuss our second topic, that is electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, और उसका अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फैक्टर यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है. सो नाउ विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इट हैज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मैथमेटिकली अगर मुझे इसे लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर विल डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. यहाँ पर क्यू नॉट हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू नॉट इज योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? और अगर इसको लिमिट के फॉर्म में हम लोग को लिखना है तो हम लोग ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट. क्यू नॉट टेंस टू जीरो इसलिए बोला है क्योंकि जो हम लोगों का यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू नॉट टेंस टू जीरो. बेसिक अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज. तो बहुत जगह हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई. ये फॉर्मूला हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, बहुत जगह पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है. मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और यहां से एट अ डिस्टेंस R एक छोटा चार्ज रखा गया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया. अब अगर मुझे क्या करना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द कूलम्स लॉ ऑफ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी कूलम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये जाएगा 1/4πε नॉट Q नॉट बाय द डिस्टेंस इज R, सो इट वुड बी R स्क्वायर. ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज F अपॉन Q नॉट. विल प्लेस द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम द अबव इक्वेशन, तो हमें मिलेगा 1/4πε नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट. तो यहाँ से Q नॉट और Q नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 1/4πε नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग यूज करने वाले हैं. अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने ये माना था कि Q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बिकॉज दिस हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है. अगर हम लोग फॉर्मूला में देखें तो जिस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कहीं भी यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं आ रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस इंडिविजुअल चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा जिसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, सो
We have discussed today electric field and electric field intensity. Now in the next class, we'll discuss about electric field lines and properties of electric field lines.